हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये कल के ही वीडियो का आगे का पार्ट है और वहीं से फिर से आज के वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। और सरसों का तेल डाल दिया था कढ़ाई में, हरी मिर्च भी काट के डाल देती हूँ और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा भी डाल देती हूँ। और कल भी तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जब हाथ पैर नहीं उठते, अपना शरीर काम नहीं करता है, तो बस ये लगा करता है कि कौन सा काम कैसे करूं कि थोड़ा सा आसानी से हो जाए और बच्चों के पेट में कुछ चला भी जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब ये सोचो कि आज काम ज़्यादा ना बढ़े, तो उस दिन काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी। वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें। तो देखिए, सभी मसालों को यानी कि जीरा, हींग, हरी मिर्च, अदरक, इनको अच्छे से भून लेती हूँ और उसके बाद ऐसे ही डाल दूँगी सब्जियाँ और ऊपर से धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डालूँगी। और इस तरह से सब्जी मैंने छौंक दी थी और मिक्स सब्जी, गोभी, आलू, शिमला मिर्च की, टमाटर की मिक्स सब्जी बनाऊंगी और थोड़ी सी मूंग की दाल बनाऊंगी अपने लिए। और बच्चे तो दाल मूंग की खाते नहीं हैं, तो उनको तो सब्जी ही पसंद है। तो बच्चों के लिए सब्जी और अपने लिए मूंग की दाल बनाऊंगी और रोटियां बनाऊंगी। और अभी मैंने नहाया नहीं था। मैंने सोचा कि सब्जी बना के रख देती हूँ और दाल बना के चढ़ा देती हूँ और तड़का वगैरह बाद में लगाऊंगी। और ये सब करके इतना मैं कर ही रही थी, तो यहाँ पे जो बोरियां रखी हुई थी, जिस जगह पे गैस रखी है इसके जस्ट उस तरफ, जिस जगह पे मैंने पर्दे लगा रखे, तो यहाँ पे रखे हुए थे गेहूं का बीज था बोने के लिए, जो काफ़ी समय से रखा हुआ था ऐसे ही। और मैं अपने बड़े बेटे से कह रही थी कि बेटा इसको ठीक से रख दो, और ये ऐसे ही खुला पड़ा रहा और उसमें इतना ज़्यादा घुन हो गया। और कल मैं जब वीडियो डालने के लिए, वॉइस ओवर करने के लिए उस जगह पे बैठी, तो मुझे खरखर की आवाज़ आ रही थी गेहूं की बोरियों से। तो मैं सोचा कि ये खरखर की आवाज़ जैसे कुछ चल रहा हो, तो आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो मैं आइडिया लगा पाई कि इसमें लगता है घुन हो गए हैं। और वाकई में इतना ज़्यादा घुन हो गया था उन गेहूं में कि मैं आपको क्या ही बताऊं। फिर मैंने बच्चों से कहा कि इनको चढ़वा दो ऊपर। तो फिर हमारा बटाईदार आ गया था, वो मिलके और कुछ बोरियां बच्चों ने चढ़ाई। और जब गेहूं फैलाए गए तो इतना ज़्यादा गेहूं उनमें घुन लगा हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और एक तो मुझे बुखार था, दवा खा के किसी तरह से उठ के, और अभी मेरा झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी काम नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा कि इतना ज़्यादा समय हो चुका है, तो बच्चों के लिए कुछ बना देती हूँ, सब्जी पराठा ही बना देती हूँ। और फिर उसके बाद अपने लिए मूंग की दाल बना के रख दूँगी। और नहाए बगैर तो वैसे भी नहीं खाऊंगी। बिस्किट वगैरह खा लेती हूँ, पर खाना नहीं खाती हूँ बिना नहाए। और पिछले साल जब तबीयत ख़राब हुई थी, तो मजबूरी में काफ़ी समय तक बिना नहाए खाना भी खाना पड़ा था। तो परिस्थितियाँ होती हैं, इंसान से जो भी करवाती हैं, इंसान को वो करना पड़ता है। और मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि मनुष्य परिस्थितियों का गुलाम होता है। तो परिस्थितियाँ जैसी भी होती हैं, उसी तरह से इंसान को एडजस्ट करना पड़ता है। देखिए, दाल मैंने चढ़ा दी थी और ये सब्जी भी बन रही थी। ये सब्जी बन जाएगी, आटा भी लगा के रख दिया था। और जब बच्चे आएंगे, बच्चे आने ही वाले हैं उनके, क्योंकि उनका बस काम ख़त्म ही होने वाला है। जैसे ही आएंगे वैसे ही उनके लिए पराठा सेंक देती हूँ। और देखिए, जैसे ही मैं उधर से आई तो मुझे घुन, इतना ज़्यादा घुन छत से नीचे उतर के आ रहा था। ये देखिए, सारी दीवार में घुन ही घुन दिखाई दे रहे थे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, शायद आप लोगों को भी दिख जाए, क्योंकि दूर से ज़्यादा कुछ दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन दिखाऊंगी, कोशिश करूंगी कि आप लोग भी देखें। इतना ज़्यादा घुन था, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा घुन। और ऐसे ऐसे झाड़ झाड़ के दीवालों से
4-5 बार मैं इनको फेंक के आई, लेकिन घुन तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। और जितना मैं झाड़ के फेंक के आ रही थी उतना ही फिर आ रहा था नीचे उतर उतर के, और चारों तरफ दीवालों से आ रहा था। अगर शायद है कि अगर 8 दिन और भी गेहूँ रखे रहते तो एक भी गेहूँ अच्छा नहीं बचता, पूरे सड़ जाते, और फिर वही होता कि बीज के लिए गेहूँ हमें फिर से मोल लेना पड़ता। तो कभी कभी कुछ काम ऐसे हो जाते हैं। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितने, ये देखिए, और कितने बार मैं फेंक चुकी हूँ। ये तो मैं आपको दोबारा शायद तिबारा, ये देखिए दीवालों से कैसे उतर रहे हैं सब सारे गेहूँ घुन। और ये मैं आपको दोबारा शायद दिखा पा रही हूँ। और इससे पहले मैं 2 बार मैं फेंक चुकी थी, ये तीसरी बार था। और ये देखिए कितना सारा घुन है। और ऐसे ऐसे झाड़ झाड़ के और 5 बार मैंने फेंका, लेकिन फिर भी घुन जाने का नाम नहीं ले रहे थे। जितने फेंक रही थी उतने ही और उतर उतर के नीचे आ रहे थे। कुल मिला के जब तबीयत नहीं ठीक होती है, जब थके हो आप और काम को शॉर्ट में करने की कोशिश करो तो वो कभी शॉर्ट में नहीं होता है। और फिर मैं काफ़ी परेशान हुई। फिर काफ़ी देर परेशान होने के बाद फिर मैंने पूरे घर की झाड़ू भी नहीं लगाई, और सब्जी बना के और आटा लगा के रख दिया था, मूंग की दाल भी बना के रख दी थी। और बस जितनी मैं आपको झाड़ू दिखा रही हूँ, बस इतनी ही झाड़ू लगाई थी। और इतने में भी बस सिर्फ बड़ा बड़ा कूड़ा ऐसे ही समेट लिया था, क्योंकि जो बड़ा बड़ा कूड़ा सामने पड़ा हुआ था ये देखने में नहीं अच्छा लग रहा था। भले ही पूरे घर की सफाई अच्छे से ना करो, लेकिन सामने जो गंदगी पड़ी होती है वो देखने में नहीं अच्छी लगती। और ये इसी जगह पे रखी हुई थी बोरियां। तो देखिए उतना ही झाड़ू लगा के और सारा कूड़ा इधर ही मैं ले आई थी। और यहाँ भी इतना ज़्यादा दीवालों पे घुन चढ़ा हुआ था, और चूहों ने इतनी ज़्यादा पॉटी करी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। तो कच्चे घरों में सिर्फ यही रोना सबसे बड़ा होता है। चूहे, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, और इसी तरह से कितनी भी कोशिश करो इन घरों को साफ़ करने की, लेकिन ये घर कभी भी साफ़ नहीं रहते। आप पूरा समय इसी में लगा दो कि सफाई बनी रहे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और फिर ये करते करते मुझे काफ़ी देर हो गई थी। ये सब करने के बाद मैंने तुरंत ही नहा लिया था, और पूरे घर की झाड़ू फिर मैंने नहीं लगाई। और ऐसे ही बस इतना ही झाड़ू लगा के बस नहा के, और मैंने फिर बच्चों के लिए पराठे सेंक दिए थे, बच्चों ने खा लिए थे। फिर मैंने पूजा वगैरह करी। पूजा पाठ करने के बाद फिर उसके बाद मैंने भी खाना खाया, और ये करते करते दोपहर हो गई थी। और इस तरह से जब आप बीमार होते हो तो कितना भी सोचो कि काम आसानी से हो जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। हमारे काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। और इतना ज़्यादा, ये देखिए कितना ज़्यादा गेहूँ और पॉटी चूहों की सब मिक्स हो गई थी। तो ये गेहूँ किसी भी काम के नहीं थे, तो इनको फेंकना ही उचित समझा, क्योंकि जानवरों को भी खिलाने के लायक ये गेहूँ नहीं थे। जितने गेहूँ थे उससे ज़्यादा चूहों की पॉटी थी। और इस तरह से देखिए पूरा यहाँ सब साफ़ कर दिया मैंने। बस अब थोड़ा सा बाहर की तरफ झाड़ू, ये देखिए यहाँ भी लगा देती हूँ, और बस फिर उसके बाद मैंने कोई झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं लगाई, और बस सीधे नहा लिया था मैंने।